सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, रिजर्व बैंक, सीबीआई, सीएजी, ये सब ऐसी संस्थाएं हैं जो न सिर्फ हमारे देश के लोकतंत्र की आधार स्तंभ है, बल्कि देश की जनता इन पर भरपूर भरोसा भी करती है। नमस्कार, देश के लिए में आप हैं धर्मेश के साथ, और आज देश के लिए में हम चर्चा करेंगे कि क्या हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान में पिछले कुछ समय से एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, वो है हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की बुराई करना, उसे क्रिटिसाइज करना, उसे नीचा दिखाना। थोड़े समय पहले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल ने बताया कि न्यायपालिका के खिलाफ असहिष्णुता बढ़ रही है, खास करके सोशल मीडिया के द्वारा। जजिस के ऊपर उनके फैसलों को लेकर आरोप लगाए जाते हैं। ऐसी आलोचना करने की वृत्ति जब हद पार कर देती है तो न्यायपालिका को नुकसान होता है। जस्टिस कौल ने यह भी बताया कि फेक न्यूज कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। वैसे दलील हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट को आलोचना सुननी चाहिए, इसमें क्या, हर किसी को अभिव्यक्ति की आजादी है और आलोचना करने का अधिकार है। लेकिन जब आलोचना किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती हो जिसे बड़ी संख्या में लोग फॉलो करते हो, उस व्यक्ति का लोगों के मन और विचार पर प्रभाव हो, और यदि वो व्यक्ति बार बार सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था की आलोचना करता हो तो चिंता का विषय जरूर बनता है। हाल ही में प्रशांत भूषण केस में यही हुआ, जब कई सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए, जिसमें दलील थी कि सुप्रीम कोर्ट को भी आलोचना सुनने के लिए तैयार होना चाहिए। हालांकि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का गंभीर मामला था। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रशांत भूषण ने इससे पहले भी कई बार ट्वीट, इंटरव्यू या प्रेस स्टेटमेंट के द्वारा फेक न्यूज फैलाई है। पॉलिटिकल पार्टी से नाता और पेशेवर वकील होने के नाते प्रशांत भूषण मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है, और इसीलिए समस्या तब खड़ी हुई जब एक बड़ा लॉबी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल करने लगी। और इस वक्त भी मॉडस ऑपरेंडी एक जैसी थी। ओपिनियन बताते हुए एडिटोरियल्स लिखना, मीडिया को इंटरव्यूज देना और ओपन लेटर्स लिखना, और यह सब एक कोऑर्डिनेटर मैनर में हुआ। इससे पहले राम मंदिर, बाबरी मस्जिद केस और ट्रिपल तलाक केस पर भी दिए गए फैसलों पर भी सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधा गया था। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की। पिछले कुछ सालों में कई मौकों पर इलेक्शन कमीशन को भी टारगेट किया गया है। कुछ चुनाव नतीजे आने के बाद ईवीएम मशीन्स और पूरी वोटिंग मैकेनिज्म की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया गया था, लेकिन वो सभी आरोप बेबुनियाद निकले। रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति के समय भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब आरबीआई गवर्नर के पद पर उर्जित पटेल की नियुक्ति की गई तो विपक्ष ने आरोप लगाया कि पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को अपमानित करके पद से हटाया गया है। आरोपों का सिलसिला जारी रखते हुए कांग्रेस ने यह आरोप भी लगाया कि उर्जित पटेल ने आरबीआई की ऑटोनॉमी को कॉम्प्रोमाइज किया है और उर्जित पटेल के इस्तीफे की भी मांग की। हद तो तब हो गई कि जब उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया तो कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बैंकिंग सिस्टम को क्लीन करने के अपने प्रयासों की उर्जित पटेल को कीमत चुकानी पड़ी। राजनीति करने के लिए आरबीआई जैसी संस्था को भी निशाना बनाया गया, और इसके लिए बार बार अपना पक्ष या दृष्टिकोण बदलने में भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। ऐसे ही आरोप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट पर भी लगते रहते हैं। लेकिन फिर से सवाल यही उठता है कि ऐसे आरोप के पीछे वजूद कितना होता है और वेस्टेड इंटरेस्ट कितना। इसका फैसला क्या न्यूज चैनल्स के स्टूडियोज या व्हाट्सएप कोड देगी? अब सवाल यह है कि वे कौन हैं जो लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्ठा पर बार बार सवाल उठाते हैं। कोई भी हो सकता है, विपक्ष, वामपंथी सोच वाले पत्रकार, लॉबिस्ट या फिर बुद्धिजीवी, जो मेन स्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया के द्वारा इन संस्थाओं की विश्वसनीयता पर प्रहार करते हैं, जिससे देश की जनता में इन संस्थाओं की नीति रीति पर संदेह पैदा किया जा सके।
सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, रिजर्व बैंक, सीबीआई, सीएजी जैसी संस्थाओं की विश्वसनीयता पर बार बार प्रहार करना, और वो भी गलत जानकारी फैलाकर, ये बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि एक प्रकार से ये देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर, लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रहार है। दूसरा सवाल है कि वे ऐसा क्यों करते हैं। शायद इसलिए कि बहुत लंबे समय तक उनका इन संस्थाओं पर जो काबू था, जो कंट्रोल था, वो अब नहीं रहा है। वर्तमान सरकार ने ऐसे लोगों को अब तक जो पर्क्स या प्रिविलेजेस मिलते थे वो बंद कर दिए। उनको अब इन संस्थाओं से अपनी इच्छा अनुसार के परिणाम नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण वे सरकार पर हमला करते हुए इन संस्थाओं को भी नहीं छोड़ते हैं और उनकी निष्ठा और निष्पक्षता पर बार बार सवाल खड़े करते हैं। ऐसा करते वक्त वे इस भेदरेखा को भी नहीं समझते कि सरकार पर हमला करना और इन संस्थाओं पर हमला करना दोनों अलग बात है। इन संस्थाओं की निष्ठा या प्रामाणिकता पर बार बार संदेह करके वे लोग लोकतंत्र के मूल्यों पर ही वार कर रहे हैं। देश की जनता के मन में इन संस्थाओं को लेकर अविश्वास पैदा करने की कोशिश वाजिब तो नहीं ही है, देश के हित को भी नुकसान करता है। किसी वजूद और सबूत के साथ सवाल करना एक बात है और बेवजूद अपने निहित स्वार्थ के लिए सवाल करना दूसरी बात। हकीकत में तो इन संस्थाओं पर शक या सवाल करने वालों पर बड़ा सवाल बनता है कि ऐसा करने के पीछे क्या आपके इरादे नेक हैं और आप खुद क्या शक के दायरे से परे हैं। नमस्कार।